वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लिस्ट में आइटम्स को हम कैसे चेंज या अपडेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कि लिस्ट में आइटम्स को हम कैसे ऐड करते हैं। राइट। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था लिस्ट जो कलेक्शन है, राइट, उसमें हम आइटम्स को कैसे रीड करते हैं, राइट, बेस्ड ऑन द बेसिकली इंडेक्स, राइट, प्रोवाइडेड इंडेक्स। तो आगे बढ़ते हैं और ये लाइन ऑफ कोड मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ ताकि अगले कोड में मैं इसे डायरेक्टली पेस्ट कर दूँ। और राइट क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट पे, और यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ पाइथन फाइल। आई वुड गिव द नेम एज चेंज एंड इंसर्ट, और इंसर्ट की जगह पर मैं देता हूँ ऐड आइटम्स इन लिस्ट। ये पाइथन फाइल हमने क्रिएट किया और एक कोड मैंने पेस्ट कर दिया जो मेरा प्रीवियस डेमो से है। तो यहाँ देख सकते हो कि एक मेरे पास लिस्ट है which holds नेम ऑफ फ्रूट्स एज ए कलेक्शन, और उसको मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ। इफ़ आई रन देन इट इज़ जस्ट गेटिंग प्रिंटेड। लिस्ट को मैं जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। अब इसमें लेट से कि मुझे किसी आइटम को, लेट से कि कीवी को मुझे अपडेट करना है, राइट, जो कि सेकेंड आइटम है लिस्ट में। तो इसे मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ? तो इंडेक्स को फॉलो करके आप अपडेट कर सकते हो। जो कीवी है उसका इंडेक्स क्या होगा? ऑफ कोर्स 1 होगा, क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0 0 1 2 इस तरह से रहेगा। तो कीवी का इंडेक्स 1 है, उसको हमें अपडेट करना है या रिप्लेस करना है जिस आइटम से, वो आइटम यहाँ मैं दे दूँगा। लेट से कि मैं इसको रिप्लेस करता हूँ बनाना से, बनाना, राइट। अब ये क्या होगा कि जैसे मैंने फ्रूट्स और ये इंडेक्स नंबर दिया, अब बनाना, तो ये जो कीवी है वो बनाना से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे? आपको फिर से लिस्ट प्रिंट करना होगा, राइट। तो इससे पता चलेगा कि लिस्ट अपडेट हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं एक ओरिजिनल लिस्ट है हमारा, राइट, और सेकेंड आइटम को हमने बनाना से अपडेट किया था, वो अपडेट हो चुका है, राइट। और इस केस में क्या हुआ कि दोनों केस में जो ए लिस्ट है, नंबर ऑफ आइटम सेम ही रहेगा, क्योंकि एक जो आइटम है उसको दूसरे आइटम से हमने रिप्लेस किया, तो साइज चेंज नहीं होगा, राइट। इसका जो लेंथ है एज इट इज़ रहेगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब ये तो हमने एक आइटम को चेंज किया, राइट। कहीं हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि रेंज ऑफ आइटम्स को हमको चेंज करना हो, तो भी पॉसिबल है। वो कैसे करेंगे हम? जैसे अभी लेट से कि रेंज ऑफ आइटम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। लेट से कि मैं फ्रूट्स के अंदर 1 से लेके और 3 देता हूँ इंडेक्स। 1 से लेके 3 का इंडेक्स का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले 1 इंडेक्स इसका हुआ, 2 इसका हुआ और 3 इसका हुआ। तो जब भी हम रेंज देते हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स ये होता है, ये लास्ट इंडेक्स होता है। बोथ आर सेपरेटेड विथ कॉलम। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 1 मतलब मैं कह रहा हूँ लेटेस्ट क्या बनाना होगा, तो यहाँ हमें देखना है आउटपुट में, क्योंकि ये चेंज हो चुका है, राइट। तो ये इंडेक्स 1 पे है और ये इंडेक्स 2 पे है, राइट, और इंडेक्स 3 पे है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बनाना और गुआवा को हमें रिप्लेस करना है, राइट। 1 से लेके 3 तक का मतलब हुआ। 3 मतलब 3 एक्सक्लूसिव होता है, 1 इंक्लूसिव होता है। तो ये हुआ 2, ये हुआ 1, ये हुआ 2, लेकिन 3 तक नहीं जाना है, क्योंकि 3 लास्ट एक्सक्लूसिव होता है। 3 - 1 2 तक जाना है। 1 और 2 ये दोनों आइटम को आप चाहो तो 2 आइटम से रिप्लेस कर सकते हो, नहीं तो 2 से ज़्यादा आइटम से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैं रेंज आप सेलेक्ट करते हो तो आपको लिस्ट फिर प्रोवाइड करना होगा, राइट, क्योंकि एक से ज़्यादा जब रेंज स्पेसिफाई करते हो तो यहाँ लिस्ट में आइटम्स को प्रोवाइड करना होगा। लेट से कि मैं XYZ, ऑफ कोर्स ये फ्रूट का नाम नहीं है, लेकिन मैं दे देता हूँ, और PQR, राइट। तो ये क्या होगा? अब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडेक्स 1 और 2 में जो भी आइटम्स है लिस्ट में, 1 और 2 में ये दोनों आइटम है, उसको रिप्लेस कर दो। पहला आइटम को, बनाना को रिप्लेस करो XYZ को, और गुआवा को रिप्लेस कर दो PQR को। और यदि मैं इसको प्रिंट करूँ तो अपडेटेड लिस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मैं रन करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो बनाना को रिप्लेस कर दिया XYZ से, और गुआवा को रिप्लेस कर दिया PQR से। तो आप रेंज ऑफ आइटम्स को भी आप अपडेट या चेंज कर सकते हो, राइट। नाउ इसमें 2 केस हो सकता है दोस्तों। 2 केस क्या हो सकता है कि ये जो आप रेंज दे रहे हो, राइट, लेट से कि ये रेंज ऐसा दे रहे हो कि यहाँ 2 आइटम को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, राइट, 1 और 2 को, और 2 आइटम आपने दिया, राइट, लेकिन रेंज दे रहे हो 2 आइटम्स का, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स दे रहे हो वो 2 से ज़्यादा दे रहे हो। तो क्या होगा? आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ मेरा इंटेंशन क्या है कि आइटम 1 और 2
जो कि बनाना और गुआवा है, दैट शुड बी रिप्लेस बाय दिस टू आइटम्स। लेकिन यहाँ रेंज दे रहा है मैं 2 का, लेकिन एलिमेंट दे रहा हूँ 2 से ज़्यादा, तो क्या होगा कि वो पूरे लेके इंसर्ट करेगा और आपका जो लिस्ट का साइज होगा वो चेंज कर जाएगा, मतलब इंक्रीज कर जाएगा। इस केस में क्या हुआ कि लिस्ट का साइज अभी भी दोनों का सेम है, क्योंकि इसमें 2 आइटम्स को मैं नेक्स्ट 2 आइटम से रिप्लेस कर दिया, तो साइज चेंज होने का सवाल ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि लेट से कि मैं रेंज करता हूँ 1 से लेके 5 तक, राइट, 1 से लेके 5 तक। मैंने इसे 1 से लेके 5 तक, तो इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ तक के एलिमेंट को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ। पहला एलिमेंट ए को, दूसरा एलिमेंट लेट से बी को, बी से, तीसरा मैं सी से रिप्लेस करता हूँ। ऑफकोर्स ये फ्रूट नेम नहीं है, लेकिन यहाँ अंडरस्टैंडिंग हमें ग्रो करना है, इसलिए मैं इस तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ। और ई कॉमा एफ, जितना चाहे उतना दे सकते हो एक्चुअली। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसे मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो 1 से लेके 4 तक है, राइट, 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 है। लेकिन यहाँ आइटम्स दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 आइटम्स दे रहा हूँ, राइट। अब मैं फ्रूट्स को प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि जो लिस्ट का साइज है वो ग्रो कर जाएगा, क्योंकि सॉरी 1 2 3 4 मतलब 4 आइटम्स को मैं यहाँ 2 4 6 आइटम से रिप्लेस कर रहा हूँ। इफ़ आई रन देन ये लुक एट हियर, चूँकि एक ही कैरेक्टर का है, कम दिखाई दे रहा है, तब यहाँ देखोगे आइटम 1 2 3 4 5 6 7 हो गया साइज़, राइट। अब पहले इसका साइज़ क्या था, 5 ही था, तो इस तरह से लिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा, राइट। अब लेट्स से कि अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं क्या करता हूँ, 1 2 5 है, उसको मैं सारे आइटम्स को 2 से रिप्लेस कर देता हूँ, फिर क्या होगा, लिस्ट का साइज वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से लेके 5 तक का इंडेक्स है, मतलब 1 से लेके 4 तक का इंडेक्स है, मतलब 1 2 3 4, मतलब इतने आइटम्स को मैं किससे 2 आइटम से रिप्लेस कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे में साइज क्या होगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा, राइट। एक तरह से देख रहे हो कि 4 आइटम को मैं 2 आइटम से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो देख रहे हो साइज डिक्रीज कर जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है, राइट, जब भी आप रेंज के बेसिस पे लिस्ट को अपडेट करते हो तो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि अभी हमने सीख लिया कि लिस्ट आइटम को कैसे अपडेट करना है या चेंज करना है। अब हम सीखते हैं कि लिस्ट में आइटम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि यहाँ आउटपुट सेपरेटर डाल देता हूँ, और इसके नीचे जो भी आउटपुट आएगा वो लिस्ट में आइटम ऐड करने वाली कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स से कि मैं बहुत सिंपल लिस्ट लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, सिंपल लिस्ट। सबसे पहले मैं लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, नंबर्स, राइट। अब ये लिस्ट है और ये एग्जिस्टिंग लिस्ट है, राइट। इफ आई रन देन हियर यू कैन सी एग्जिस्टिंग लिस्ट जस्ट आई एम प्रिंटिंग। अब इस लिस्ट में मुझे आइटम को ऐड करना है, तो ऐड करने का 2 हो सकता है। आप चाहे तो लिस्ट के लास्ट में ऐड कर सकते हो, नहीं तो लिस्ट के बीच में ऐड कर सकते हो स्पेसिफिक इंडेक्स पे। तो लिस्ट के लास्ट में आपका ऐड करना है, राइट, सिंपली लिस्ट के लास्ट में, तो आपको कॉल करना होगा अपेंड मेथड, देख सकते हो अपेंड मेथड है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है जो आपको ऐड करना है। लेट से कि लास्ट में मैं 8 ऐड करना चाहता हूँ, राइट। तो ये ऐड हुआ या नहीं आपको प्रिंट करके देखने, राइट। तो मैं इसे रन करता हूँ एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ द ओरिजिनल लिस्ट एंड दिस इज़ द लिस्ट आफ्टर एडिंग 8, राइट। तो ऐड हो गया लास्ट में 8, राइट। दूसरा ऐड करने का तरीका है कि स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप कोई भी आइटम को ऐड करना चाहते हो, राइट। तो मैं इस जो नंबर्स है जो कि लिस्ट है उसमें मैं ऐड, इसमें क्या करना होगा, इसको इंसर्ट करना होगा। स्पेसिफिक इंडेक्स पर ऐड करने के लिए आपको क्या करना होता है, इंसर्ट। आप देख सकते हो कि पहला जो पैरामीटर और इंडेक्स है, दूसरा पैरामीटर ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू ऐड ऑन दैट इंडेक्स, राइट। तो लेट्स से कि इंडेक्स 1 पे, व्हेन आई से इंडेक्स 1 मतलब ये 2 पे मुझे ऐड करना है, राइट, इंडेक्स मतलब सेकेंड आइटम, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है लेट्स से वैल्यू, लेट्स से कि 100, राइट। तो बाकी आगे का आइटम क्या होगा, यदि 2 पे आप 100 कर दो, 2 पे करेंटली क्या है, इंडेक्स 2 पे, सॉरी इंडेक्स 1 पे करेंटली क्या है 2, तो 2 क्या होगा, राइट में मूव कर जाएगा। लेट मी शो यू, 2 हटेगा नहीं, तो मूव कर जाएगा राइट साइड में, शिफ्ट कर जाएगा। आप देख सकते हो
कि ये मेरा ओरिजिनल लिस्ट था और इंडेक्स 1 पे हमने 100 को ऐड करा था, तो 100 अब इंडेक्स 1 पे 100 है। अब बाकी जितने भी आइटम्स है ये 1 पोजीशन से राइट मूव कर गया, राइट। तो ऑफ कोर्स इस केस में जब भी नया आइटम ऐड करोगे लिस्ट में तो साइज हमेशा 1 से इंक्रीज कर जाएगा, राइट, हर एक एडिशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम समझेंगे कि एक्सटेंडिंग लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक्सटेंडिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि फिर से मैं 2 लिस्ट क्रिएट करता हूँ और लेट्स से मैं आई वुड से कि लिस्ट 1 इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ लिस्ट 2 इसका नाम दे देता हूँ, राइट। और दिस होल्ड्स द वैल्यू 10, 20 एंड 30। तो बहुत ध्यान से देखना क्या मैं समझा रहा हूँ। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड्स करना चाहता हूँ। एक्सटेंड्स, जैसे ही एक्सटेंड्स मेथड को कॉल करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ, देख सकते हो यहाँ क्या पास कर सकते हो, आइट्रेबल ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो। दैट मीन्स इस मेथड को कोई भी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। आइट्रेबल का मतलब हुआ, पिक्चर से मैं समझाता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, दूसरा लिस्ट पास कर सकते हो, टपल पास कर सकते हो, सेट या डिक्शनरी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आइट्रेबल होते हैं पाइथन में, राइट। तो ये इन सारों में से कोई भी ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो मैं यहाँ पास करता हूँ दूसरा लिस्ट 2। तो अब क्या होगा कि लिस्ट 1 यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, लिस्ट 1 पे एक्सटेंड मेथड कॉल कर रहा हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट 1 शुड बी एक्सटेंडेड बाय लिस्ट 2। इसका मतलब हुआ लिस्ट 1 में लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। और कैसे ऐड होंगे, पहले लिस्ट 1 रहेगा, उसके बाद इसके सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ लास्ट में ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ प्रिंट करूँगा लिस्ट 1 एंड देन लिस्ट 2, प्रिंट लिस्ट 2। तो इसमें लिस्ट 2 अनचेंज रहेगा। लिस्ट 2 में हमने कुछ नहीं किया, लिस्ट 1 पर ये मेथड कॉल कर रहा हूँ, तो लिस्ट 1 चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट 1 में ए आइटम्स होंगे और दूसरे लिस्ट के भी आइटम्स, लेकिन लिस्ट 2 एज इट इज़ रहेगा। लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हो कि लिस्ट 1 चेंज हो गया, राइट। ये सारे आइटम है T7 वो लिस्ट 1 में पहले से ही था, राइट। और लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 करा तो लिस्ट 2 के आइटम्स भी लास्ट में ऐड हो गए, राइट। और ये इंडेक्स ऑलवेज मेंटेन रखेगा, राइट, सीक्वेंस ऑलवेज मेंटेन रहेगा। और लिस्ट 2 अनचेंज रहेगा, राइट। लिस्ट 2 में हमने कुछ नहीं कॉल कराया तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपको समझना है। अब समझने वाली बात ये है कि जब भी हम एक्सटेंड्स मेथड कॉल करते हैं, राइट, एक्सटेंड्स मेथड कॉल करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट पास करते हो। यहाँ पर दूसरा टपल भी हम पास कर सकते हैं। अभी हमने लिस्ट पास किया था, लेट से कि मैं टपल पास कर देता हूँ। इस टपल में लेट से ए पास करता हूँ पहला आइटम और बी पास करता हूँ दूसरा आइटम। अब हम लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये टपल में जो भी आइटम्स था लास्ट में ऐड हो जाएगा इसमें लिस्ट 1 में। लेट मी शो यू। तो जो लिस्ट 1 है लेटेस्ट ऐसा है, राइट। अब प्रिंट करूँगा मैं तो ए बी भी ऐड हो जाएगा इसमें, ए बी भी ऐड हो जाएगा, मतलब टपल भी यहाँ पास कर सकते हो, राइट। फिर से मैं लिस्ट 1 एक्सटेंड्स कर रहा हूँ और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टपल आई कैन पास सेट एज वेल, क्योंकि सेट भी आइटरेबल है, राइट, सेट भी आइटरेबल है। तो यहाँ लेट से कि एक्स वाई मैं पास कर रहा हूँ, एक्स वाई। तो ये क्या है, ये सेट है, सेट भी आइटरेबल है तो पास कर ही सकता हूँ मैं। अब मैं लिस्ट 1 प्रिंट करूँगा तो लिस्ट 1 का लेटेस्ट जो एलिमेंट्स है इतने हैं, इसमें लास्ट में एक्स वाई भी ऐड हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हो कि लास्ट में एक्स वाई भी ऐड हुआ। अब इस पिक्चर को देखोगे तो मैंने दिखा दिया कि एक्सटेंड्स, यदि लिस्ट पे हमने टपल यूज किया, दूसरा लिस्ट यूज किया, सेट यूज किया तो क्या इम्पैक्ट होगा। इवन यू कैन ऐड ए स्ट्रिंग एज वेल। लेट मी शो यू। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड करता हूँ और लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड में मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। स्ट्रिंग लेट से के मैं पास कर देता हूँ, राइट, लिस्ट 1 पे, लिस्ट 1 में एक्सटेंड। अब मैं लिस्ट 1 प्रिंट करूँगा तो ये जो के है ये दोनों ऐड हो जाएगा, राइट। कैसे ऐड होगा, के और के अलग अलग ऐड होगा, राइट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। आप देख सकते हो के और के अलग अलग ऐड हो गया इसमें, क्योंकि स्ट्रिंग भी आइटरेबल है, राइट। और एक और आइटरेबल ऑब्जेक्ट बच गया डिक्शनरी। डिक्शनरी भी आप ऐड कर सकते हो, बट यू विल बी सरप्राइजिंग कि डिक्शनरी कैसे ऐड कर सकता हो, क्योंकि डिक्शनरी में तो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, राइट। तो लेट मी शो यू कि कैसे ऐड होगा।
ये डिक्शनरी है, इसमें की पहला की हो गया नेम। नेम लेट से कि मैं नेम मैं दे रहा हूँ लेट से PK, एंड लेट से कि एज है दूसरा एट्रीब्यूट, और की वैल्यू पेयर्स। एज लेट से कि मैं देता हूँ 50, राइट। अब list1 डॉट एक्सटेंड मैं करता हूँ, list1 डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पर जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट है DICT1 मैं ऐड करता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ये तो की वैल्यू पेयर्स ऐड करता है और लिस्ट ऑलवेज सिर्फ ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, तो कैसे एक्सटेंड फंक्शन यहाँ पे काम करेगा। तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डिक्शनरी है उसमें से सारे की को एक्सट्रैक्ट करके वो ऐड करेगा, वैल्यू को नहीं करेगा। लेट मी शो यू। आप देख सकते हो कि यहाँ नेम और एज ऐड हो गया। नेम और एज डिक्शनरी में क्या है, ये की है, राइट। तो इस तरह से जब आप डिक्शनरी ऐड करेंगे तो सारे की को एक्सट्रैक्ट करके और इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, राइट, जिस लिस्ट पे आप एक्सटेंड फंक्शन कॉल कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में लिस्ट के बारे में कुछ और नई और कंसेप्चुअल चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।